रूस में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है और यहाँ जो भारतीय हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, लेकिन बहुत कम ऐसे भारतीय हैं जो यहाँ पे सालों पहले आए और यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। और ऐसे ही एक भारतीय हमारे साथ हैं, रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह जी, आप ओरिजिनली उत्तर प्रदेश भारत से हैं। जी, मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर भारत से हूँ। और कब आप रूस आए और कब आपने यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली? हम लोग उस समय जब पढ़ने के लिए आए यहाँ पर, हायर एजुकेशन के लिए 82 में। अच्छा। तब से हम लोग यहाँ अपना जो है मास्टर डिग्री की, पीएचडी की और यहीं शादी हो गई। और अब आज बच्चे भी हैं, पोते भी हैं। अब हम तो लोग शादी यहीं की लड़की से यहीं की? यहीं की। अच्छा, उसके बाद नागरिकता तो मिलना ही था। नागरिकता नहीं मिलना था, लेकिन उस समय बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन 80 के बाद, 90 के बाद करीब 2000 में इजी दे रहे थे। उस समय करीब 82 में, तो 2002 में हमने ले लिया। कहीं आपने यहाँ शादी इसलिए तो नहीं की क्योंकि नागरिकता चाहिए थी आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हम वो पीएचडी कर चुके थे, अच्छी जॉब मिल सकती थी भारत में। लेकिन अब वो क्या होता है, एक भाग्य की बात होती है कि अब शादी हो गई। और शादी को है प्यार से हुई शादी, न कि किसी कारण से। हम भाग के नहीं आए थे कि हमको यहाँ जॉब करनी है। हम तो थोड़ा सा आपको आपके साथ मजाक किया जी जी ताकि जी। आप थोड़ा मुस्कुराएं। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे राजनीति में भी आके सक्रिय हो गए। जी, जब से हमने नागरिकता पहले तो हम सक्रिय हो नहीं सकते थे। जब से नागरिकता ली तब से हम थोड़ा बहुत एक अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। वो जो है इनकी इजीने रसिया, जो पुतिन जी की पार्टी है, प्रेसिडेंट की पार्टी है इस जमाने में। इस समय तो इंडिविजुअल खड़े हैं। अच्छा। और लेकिन वो सपोर्टेड बाई इजीने रसिया। उस पार्टी का मैं करीब 10 साल से मेंबर हूँ। और यहाँ पर मैं पार्लियामेंट में एडवाइजर भी रह चुका हूँ। अच्छा। और जो भी दूसरी तो चीज़ यहाँ हमारा जी। यहाँ जो भी थोड़े बहुत भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ की नागरिकता हासिल की, उनको क्या उम्मीद है? अगर रूस की सरकार से कहें या प्रेसिडेंट पुतिन से कहें, तो क्या उनकी दरकार है? देखिए, एक तो है शांति, दूसरा है समृद्धि और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही इस समय। वो उसको देख करके बड़े उत्साहित हैं हमारे जितने भी भारतीय मूल के यहाँ पर रह रहे हैं। केवल ओसीआई ही नहीं, जो भी जितने लोग, ओसीआई तो बहुत कम है यहाँ पर, आई मीन जो सिटीजन है रशियन। इससे हम लोगों का है कि उनसे एक तटस्थ जो है रूस का एक उम्मीद है कि रूस में ऐसे ही शांति और अभी बनी शांति रहेगी। की आपने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने जब रूस के राष्ट्रपति से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि युद्ध का काल नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ये बात कही गई थी। तो आपका भी भरोसा जो है इसी बात में है? देखिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे दायरे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध जरूरी होता है। तो ये एक जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ये अपने रूसी मूल के लोगों को, रूसियों को बचाने के लिए हो रहा है। और ये मतलब इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम, आप तो मॉस्को में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट किसी बड़े शहरों पर नहीं है। तो ये लग रहा है कहीं दूसरी जगह लड़ाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि लोग यूनाइट हैं। अच्छा। अगर आप इसका रिजल्ट आप देखेंगे, कम से कम 90% लोग वोट देंगे। इसका मतलब एक विश्वास है पुतिन जी की पॉलिटिक्स में जो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा जाता है ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से कि क्योंकि उनकी ऐसी पकड़ है कि कोई दूसरे जो नेता हैं वो पनप ही नहीं पाते, वो आगे बढ़ते हैं तो रोक दिया जाता है अलग अलग तरीके लगाकर। इसमें आप कितनी सच्चाई पाते हैं या आपका मौजूद है इसमें? देखिए, हम तो उसी पार्टी से हैं। मैं देखता हूँ आपको जो काम कर रहा है, जो पावर है, वो जैसे अब अपने मोदी जी के बारे में ही कहते हैं। लेकिन अब वो दिखता है, ठीक है, वो ज्यादा टीवी पे आते हैं। लेकिन मैंने देखा जो 4 कैंडिडेट, जो चारों चार हैं, सबको बराबर बराबर कम से कम जो नेशनल टीवी है उनको टाइम दिया गया है। वो हर जगह जा रहे, कहीं रोका नहीं जा रहा है। वो जितना जितना कर सकते हैं, जितनी भी कन्विंसिंग कर सकते हैं, उतना वो कर रहे हैं। जैसे एक एंटी वॉर कैंडिडेट थे बोरिस जी, उनको उनकी कैंडिडेचर खारिज कर दी गई कि उन्होंने दस्तखत नहीं जुटाए 1 लाख। नहीं, देखिए, जो जो रूल है वो रूल है। हैं, इनका एक रूल है कि इतने इतने परसेंट तक जो है सिग्नेचर गलत हो सकती हैं, उतना वो डिनाई करते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन उनकी बहुत ही ज्यादा वो थी। हम तो मानते हैं इलेक्शन कमीशन की बातें। इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि इतने वो थी, और वो बाद में मान भी गए।
कि भाई ठीक है, उसमें गलतियां हुई हैं। तो यहाँ पे एक मुद्रास्फीति जो है, महंगाई जो है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। 7.5% तक चला गया। तो आप लोगों में यहाँ देखते हैं महंगाई को लेकर कोई रोष देखते हैं, कोई नाराजगी देखते हैं? बिल्कुल नहीं है। महंगाई के हिसाब से लोगों की सैलरियाँ बढ़ती जा रही हैं, तनख्वाहें लोग बढ़ती जा रही हैं। इसमें रोजमर्रा की चीजें सस्ती हैं। दूध, दही, अनाज, आलू, प्याज, ये सस्ती जो लोग डेली यूज करते हैं वो, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसलिए लोग में कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि हम फील ही नहीं कर रहे हैं। आप रूबल और डॉलर का रेट मत देखें। अब यहाँ पर रूबल, डॉलर या यूरो भूल गए हैं लोग, अब केवल रूबल देखते हैं। ठीक है, ठीक है। रूबल देखते हैं, डॉलर से उनका कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं। अच्छा। और यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा, यहाँ पे भी दिख रहा है अभी कि सैकड़ों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आए हैं। हालांकि सबको ये पता है कि रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो चल रहा है। जब युद्ध है तो कोई देश होता है तो वहाँ पे टूरिस्ट की तादाद जो है वो घट जाती है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे तादाद नहीं घटी है? बिल्कुल नहीं घटी, बढ़ी है। और यहाँ की सुंदरता, यहाँ का जो सर्विस दे रहे हैं, जो आर्किटेक्ट है, जो देखने की चीजें हैं, इतनी ज्यादा हैं, पूरी दुनिया खिंची हुई चली आ रही। इवन जो आज के डेट में एक नया हो गया है, फ्रेंडली कंट्री, नॉन फ्रेंडली कंट्री। इवन नॉन फ्रेंडली कंट्री के लोग भी आ रहे हैं, इनको सबको वीजा दिया जा रहा है, सब आराम से आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जा रही है। अच्छा, अच्छा। आप राजनीति में हैं, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, कोई महत्वाकांक्षा है? और कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने भारतीय मूल के वो हैं और उन्होंने वोट डाला है यहाँ इस बार के चुनाव में? कितने ऐसे हैं जिनके पास मतदान का अधिकार है? जो करीब, जो जहाँ तक मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता है, करीब 100 से 150 लोग हैं। मेरे ख्याल से सारे के सारे लोग वोट डाल चुके हैं। और इवन हमारे भारत मूल के, आपके बिहार के हमारे अभय सिंह जी हैं, जो कुर्स्क सिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और बताइए कि सीमा के नजदीक है, यूक्रेन सीमा के नजदीक है। प्लस हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे लोग यहाँ पर हैं